Students, case study with regard to MTP April 2023 on the Companies Act. Very important case study. पक्का आप कीजिए. It is based on chapter number 15 dealing with compromise, arrangement and amalgamation. This case study is on two sections, 235 read with 238. 235 वैसे भी हार्मोनाइज हम 238 के साथ करके चलते हैं. जहां 235 में हम क्या पढ़ते हैं कि भैया एक ऑफर आई, 90% मेजॉरिटी ने उसे अप्रूव कर दिया. अब आप डिसेंटिंग के शेयर भी ले सकते हैं, लेकिन जब ये ऑफर निकाली जाती है 238 कहता है इसकी सर्कुलर की ऑफर की रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास आपको करवानी पड़ती है. तो आइए देखते हैं हम ये केस स्टडी. कहता है मिस्टर राज जो कि डायरेक्टर हैं जेम लिमिटेड. जेम लिमिटेड यहां ट्रांसफर कंपनी है. उन्होंने एक सर्कुलर तैयार किया, सारे मेंबर्स को भेजा डिस्क्लोजिंग कि हमें ऑफर दी है डायमंड जो कि ट्रांसफरी कंपनी है सारे मेंबर्स के लिए. टोटल मेंबर्स हमें जेम के बताए गए 40,000, लेकिन ध्यान दीजिएगा 3 लाख शेयर हैं कंपनी के जिसकी फेस वैल्यू है 5 रुपए. जब हम 235 में यहां देखते हैं कि जो ये ऑफर अप्रूव करना होता है मेजॉरिटी, उसमें हम लेके चलते हैं 90% वैल्यू ऑफ शेयर्स. तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए 3 लाख शेयर्स हैं और 5 रुपए के हिसाब से बन गया 15 लाख, उसका 90%. लेकिन इस 90% में हम अदर देन या यूं कह लीजिए एक्सक्लूड करते हैं जो शेयर या तो देखिए ट्रांसफरी के पास है या उसके नॉमिनी या उसकी सब्सिडरी के पास है. जैसे क्वेश्चन में लिखा आउट ऑफ इट 25,000 शेयर्स खुद किसके पास हैं? ट्रांसफरी डायमंड लिमिटेड के पास. 5,000 शेयर उसके किसके पास हैं? उसकी सब्सिडरी सिल्वर लिमिटेड. सो इन दैट सिनारियो हमें ये 30,000 25,000 प्लस 5,000 30,000 हो गया इंटू 5 1.5 लाख रुपया यहां से क्या करना होगा? माइनस करना होगा. डेट मीन्स यह है 13.5 लाख. इसका हमें क्या देखना होता है? 90%. ये ध्यान रखें आप, राइट. अब कहता है ये सर्कुलर प्रेजेंट किया जाता है रजिस्ट्रार जिनका नाम है मिस्टर रमेश फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 24 मई. क्योंकि यहां ध्यान रखिएगा यहां लग गया सेक्शन 238, क्योंकि आपको ये ऑफर उसका सर्कुलर आरओसी को देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए 24 मई को. लेकिन उन्होंने मना कर दिया है रजिस्टर करने से. उन्होंने कम्युनिकेट किया है सच रिफ्यूजल एट द रजिस्टर एड्रेस ऑफ बोथ द कंपनीज ऑन 24 जून. देखिए यहां पे समय होता है 30 दिन कि 30 दिन के अंदर अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप रीजंस देके इन राइटिंग कम्युनिकेट कीजिए, लेकिन 30 दिन में. अब देखिए 24 मई को जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो 24 वाला डे तो हम एक्सक्लूड करेंगे. मई आपको पता होना चाहिए 31 का होता है. तो डैट मीन्स मई के आगे 7 दिन और जून के आगे 23 दिन, इससे बन गए टोटल 30 दिन. सो डैट मीन्स यहां आंसर क्या होना चाहिए था? 23 जून होना चाहिए था, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 24 जून. और ये सारी चीजें मैंने यहां पे केस स्टडी में आपके लिए हाईलाइट भी कर रखी हैं. तो अगर आरओसी साहब ऐसा गड़बड़ करते हैं तो आपके पास एक रेमेडी होती है, आप अपील कर सकते हो ट्राइब्यूनल के पास कि भैया आपने ना तो कारण बताए हैं और जो कम्युनिकेशन हुआ है वो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड हुआ, राइट. तो इसलिए ऐसा जब प्रश्न आए टेक्निकल, तो ये नहीं है कि आप पूरा केस स्टडी पहले पढ़ें उसके बाद क्वेश्चन देखें, अब सब कुछ जीरो हो जाएगा. ऐसी स्थिति में आप जरूर सीखिए हाउ टू अटेम्प्ट द केस स्टडी. तो आपने ये कनेक्टिंग से 4 पैरा पढ़ लिए हैं, इसके ऊपर आप देखिए पक्का कोई क्वेश्चन आपको नजर आना चाहिए और है भी. जैसे ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. पहला क्वेश्चन 238 पे है, पूछा गया ऑन व्हाट ग्राउंड्स ट्राइब्यूनल वुड हैव अलाउड द अपील. तो एक तो हो गया आपने रीजन नहीं बताया, दूसरा समय वाला इश्यू था. तो आइए जैसे पहले लिखा फॉर नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस ऑफ रिफ्यूजल इन राइटिंग, ये ठीक है. हाउएवर द सेड ऑर्डर वाज कम्युनिकेटेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, ये गलत हो गया क्योंकि यहां टाइम लिमिट क्रॉस होता है. अगला क्या? फॉर नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ द रीजंस ऑफ रिफ्यूजल इन राइटिंग एंड ऑल्सो कम्युनिकेटिंग द सेम बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टाइम. आप यहां देख सकते हैं, यही मैंने आपको कहा था भैया 23 जून यहां पे बनता है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, राइट. तो आगे बढ़ते हैं. आगे क्या कहता है? तो कहता है ट्राइब्यूनल ने आपकी अपील अलाउ करी और डायरेक्ट किया रजिस्ट्रार को कि भैया आप रजिस्टर करें. तो इसलिए वो रजिस्टर होता है 14 जुलाई को एंड अकॉर्डिंगली द सेट सर्कुलर कंटेनिंग द ऑफर वाज इशूड ऑन 15 जुलाई. यहां आपने देखना है 15 जुलाई को आपने ऑफर दिया है.
तो इसलिए जो ये अप्रूवल होनी चाहिए मेजॉरिटी, जिसे हम 90% कहते हैं, वो हम कहते होते हैं इसमें कि 4 महीने का आपका टाइम पीरियड है, यहां से सेक्शन स्टार्ट हो जाता है 235 आपका, राइट, ये भी ध्यान रखें। तो 15 जुलाई हो गया, एक महीना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो डेट हमारे पास क्या निकल आई, 15 नवंबर तक 90% इसे क्या करें, अप्रूव करें। और कहता है अब रिस्पॉन्स क्या रहता है, इन रिस्पॉन्स टू द सेम, ये कुछ रिस्पॉन्सेज बताए गए हैं। 30,000 मेंबर जिनके पास हैं शेयर्स वैल्यूड 12.5 लाख, ध्यान दीजिएगा इस फिगर को, 12.5 लाख ने क्या किया है, क्लियरली लिखा है, एग्री किया है, 12.5 लाख। अब हमें 12.5 लाख किसका लेके चलना था, ये भी मत भूलिए, ऊपर मैंने लिख दिया था भैया 90% आप 13.5 लाख का लेके चलेंगे, तो बड़े प्यार से यहां पे आपको दिखेगा ये अप्रूवल हो जाता है। तो अब जब ये हां कर देते हैं तो अगले 2 महीने का आपके पास समय बचता है कि आप नेक्स्ट 2 मंथ्स में डिसेंटिंग के शेयर भी ले सकते हैं, आप उनको उससे संबंधित नोटिस दे सकते हैं, राइट, कि और उसके 1 महीने में नोटिस के बाद आपको यहां राइट मिल जाता है, आप इंटाइटल्ड भी हैं और बाउंड भी हैं, उनके शेयर आपको लेने होंगे। लेकिन इसी डिसेंटिंग को 1 महीने का एक राइट मिलता है नोटिस मिलने के, वो ट्राइब्यूनल के पास चाहें तो अपील कर सकते हैं। अब देखिए क्या कहता है, ये हां आ गई इनकी 10 नवंबर तक, मैंने पहले टाइम पीरियड बता दिया था 15 नवंबर तक का टाइम पीरियड है, 4 महीने कंप्लायंस हो गया। अब कहता है 85 मेंबर्स जिनके पास 70,000 के शेयर्स हैं डिड नॉट गिव देयर असेंट, असेंट नहीं दी, डिसेंटिंग हो गए। 1000 मेंबर्स जिनके पास 20,000 के शेयर हैं रिफ्यूज टू ट्रांसफर, तो इसे भी आप क्या कहोगे, मना कर दिया, तो एक ही बात है, डिसेंट हो गया। 500 मेंबर्स होल्डिंग शेयर्स वर्थ ₹10,000 फेल टू ट्रांसफर, अरे ये भी तो क्या हो गया, डिसेंट हो गया। तो इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, ये हो गए डिसेंटिंग शेयर होल्डर। अगर हम इनकी नंबरिंग देखें तो ये बन जाएंगे 10,000 मेंबर्स, वैल्यू में आप देखोगे 1 लाख हो जाएगा, और 1 लाख और 12.5 ऐड करोगे तो 13.5 लाख हो गया, जो कि हमारा पहले भी यहां से फिगर हमने निकाल के दिया था, क्योंकि 1.5 लाख तो कंपनी प्लस उसकी सब्सिडरी के पास है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो जितना हमने पढ़ा आइए देख लेते हैं कोई प्रश्न है या नहीं। तो आपसे पूछा गया अगले प्रश्न में, क्या परसेंटेज होगी, बाय व्हाट परसेंटेज द ऑफर वुड हैव बीन कंसिडर्ड टू बी अप्रूव्ड। एक तो पूछी गई आपसे परसेंटेज की अप्रूवल, एंड व्हाट शैल बी द टोटल नंबर ऑफ डिसेंटिंग, जैसे मैंने काउंट करके दिया आपको 10,000 हुआ, तो सेकंड पार्ट जो मैंने काउंट करके दिया था मैंने यहां लिखा भी है 10,000 वाली ऑप्शन आप देखोगे तो 2 नजर आ रही है आपको, सी एंड डी। अब सी एंड डी में से करेक्ट कौन सा आंसर होगा, परसेंटेज भी देखोगे, परसेंटेज कैसे देखोगे अप्रूवल के लिए, 90% किसका देखना था, ये मत भूलिएगा 13.5 लाख का देखना था हमने, क्या 90%, क्योंकि ये 13.5 लाख कैसे आया था, मैंने पहले भी लिखा था 3 लाख शेयर, ₹5 का वैल्यू है, और ये आपके पास शेयर थे, ये 30,000 1.5 लाख के हो गए, माइनस कर दिए, और आपने देखा अप्रूवल किसने दिया, 12.5 लाख, तो 12.5 लाख डिवाइडेड बाय 13.5 लाख इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लीजिए, एंड प्रोबेबली ये आपकी यहां पे सी ऑप्शन आपका यहां पे ठीक निकल के आएगा। चलिए कहानी आगे बढ़ती है, आगे हमें क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता अब आपने क्या किया, आपने नोटिस दिया है डिसेंटिंग के शेयर लेने के लिए, क्योंकि हमने कहा था अगले 2 महीने में आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, राइट, 4 महीने के बाद, तो ये 15 नवंबर को 4 महीने होते हैं, नेक्स्ट 2 महीने का आपके पास टाइम पीरियड है, तो आपने कब अप्लाई किया, उनको नोटिस दिया 20 नवंबर को, बिल्कुल ठीक है, राइट, आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें से 5,000 ऑफ डिसेंटिंग ने एक एप्लीकेशन दे दी ट्राइब्यूनल को 5 दिसंबर में, जो कि मैंने कहा था 1 महीने का टाइम पीरियड है, वो अपील कर सकते हैं। हाउएवर बाकी डिसेंटिंग ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। अब ट्राइब्यूनल ने क्या किया, डिसमिस कर दी एप्लीकेशन मेड बाय 2,000 शेयर होल्डर्स जिनके पास है 4500 शेयर, एंड अलाउड द एप्लीकेशन मेड बाय 3,000 शेयर्स होल्डिंग 3,000 शेयर्स, लेकिन कुछ की एप्लीकेशन अलाउ भी कर दी गई है। नाउ यहां ये 2-3 पैरे हमने पढ़े हैं, तो जरूर आपको देखना चाहिए कोई क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, आइए देखते हैं। जैसे यहां पे ये कह रहा है कि भाई व्हाट शैल बी द लास्ट डेट अवेलेबल विद डायमंड फॉर गिविंग नोटिस ऑफ एक्विजिशन टू द डिसेंटिंग, जैसे मैंने कहा था 2 महीने का आपके पास टाइम पीरियड है, 15 नवंबर के बाद, राइट,
15 नवंबर, जैसे याद कीजिए 15 जुलाई को आपने ऑफर दिया था, 4 महीने, तो मैंने आंसर निकाल के दिया था 15 नवंबर। उसके बाद मैंने कहा था 2 महीने ऐड कर लीजिए, नवंबर में 2 महीने ऐड करोगे तो क्या हो गया, 15 जनवरी तक का आपके पास टाइम पीरियड है। यही पूछा गया है। नोटिस ऑफ एक्विजिशन डिसेंटिंग को आप कब दे सकते हैं, एंड व्हाट शैल बी द लास्ट डेट फॉर डिसेंटिंग टू मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल। अब ध्यान दीजिए, हमने क्वेश्चन में क्लियरली पढ़ा 20 नवंबर को आपने ऑफर दी है। मैं दोबारा यहां दिखा देता हूं, डिसेंटिंग को आपने नोटिस दिया है, मैंने यही हाईलाइट किया था, यहां पे देख लीजिए 20 नवंबर को, तो मैंने कहा था 1 महीने का टाइम पीरियड है, तो 20 नवंबर में हम ऐड करेंगे 1 मंथ कि डिसेंटिंग जब अपील कर सकते हैं ट्राइब्यूनल को। तो ये मैं ऐड करूंगा तो आंसर निकल के आता है ऑब्वियसली 20 नवंबर में 1 महीना ऐड किया तो 20 दिसंबर। हमारे 2 आंसर हैं, 15 जनवरी एंड 20 दिसंबर। अब यहां पे अपना ऑप्शन देख लीजिए, 15 जनवरी एंड 20 दिसंबर, तो ये मुझे डी ऑप्शन में ये 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सो विल गो विद आंसर नंबर डी, 15 जनवरी एंड 20 दिसंबर यहां पे। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आगे कहता है डायमंड लिमिटेड ने अगेन एक नोटिस जारी किया है टू अक्वायर अर्लियर सेंट टू द डिसेंटिंग अलॉन्ग विद ट्रांसफर डीड, कि भैया जो डिसेंटिंग है, क्योंकि कुछ की अपील अलाउ कर दी थी, जैसे हमने कहा था कि 3000 जिनके पास शेयर होल्डर 3000 है, 3000 शेयर इनकी लॉ हुई है, बाकियों की ट्राइब्यूनल ने मना कर दिया है। तो आपने उनको दिया, जिनको मना कर दिया उनके शेयर लिए जाए। द ट्रांसफर डीड वॉज एग्जीक्यूटेड बाय जेम लिमिटेड, और ये शेयर हम किसके थ्रू लेते हैं, ट्रांसफर के थ्रू ही लेते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ डिसेंटिंग विद पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय डायमंड लिमिटेड। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द अफोरसाइड ट्रांसफर डीड, डायमंड लिमिटेड ने जेम लिमिटेड को कॉन्सिडरेशन दे दी है डिसेंटिंग के जो शेयर लेने हैं, और ये 5 जनवरी को आपको लिखा गया है। जबकि हम पढ़ते होते हैं ये सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना होता है पैसा, और ये पैसा डिसेंटिंग को आपने पे करना होता है 60 दिन के भीतर भीतर, राइट। और यही कह रहा है द सेड कॉन्सिडरेशन आपने एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा भी करवा दी है। आगे कहता है जेम लिमिटेड ने रजिस्टर किया है द शेयर्स ऑफ डिसेंटिंग इन द नेम ऑफ डायमंड लिमिटेड। आपने उनको रजिस्टर किया, यहां ध्यान दीजिएगा 8 जनवरी को आपने उन्हें रजिस्टर किया है। एंड इट इन्फॉर्म्ड टू द सेम टू द डिसेंटिंग, और आपने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है 23 जनवरी को। ऑल्सो द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम डायमंड वॉज पेड टू द डिसेंटिंग, जो कि आपने उनको पे कर दिया है 9 फेब को। तो देखिए, what shall be the last date available with GEM Limited to inform the dissenting shareholders with respect to registration of their shares in the Diamond Limited? जैसे मैंने कहा था 1 महीने का आपका यहाँ पे टाइम पीरियड होता है, उन्हें बताना होता है, और दूसरा जो कॉन्सिडरेशन देनी होती है वो 60 दिन के भीतर। तो देखिए फिर से क्वेश्चन को अगर आप यहां देखेंगे, पैरा आपको देखना पड़ेगा, यहाँ डेज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। देखिए क्या कहता है, जेम लिमिटेड ने रजिस्टर जो किया है डिसेंटिंग को, कब किया है, 8 जनवरी को किया, राइट। और आपने उन्हें इन्फॉर्म किया है 23 जनवरी को। तो अब आपसे पूछा गया है कि कब आप डिसेंटिंग को इन्फॉर्म करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। 1 महीने का टाइम है, तो 8 जनवरी को किया 1 महीना, तो आंसर क्या निकल गया, 8 फेब, और कंसिडरेशन आपने देनी है 60 दिन के भीतर। नाउ हमने क्लियरली देखा था जो पैसे 60 दिन में देने हैं, कब जब आपको मिले, तो यहां मैंने लिख के भी दिया था। देखिए 5 जनवरी को आपको कंसिडरेशन मिल गई थी, 60 दिन के अंदर देने हैं, तो हमें 5 जनवरी के बाद यहां पे 60 दिन ऐड करने हैं। तो 5 जनवरी में आप जब काउंटिंग करेंगे 60 दिन की, 60 दिन करने हैं, तो देखिए 6 जनवरी से आप लेके चलेंगे। जनवरी 31 का है, 5 दिन छोड़ दीजिए, पीछे कितने बचे आपके पास, 26, और फिर आप अपने किसके लीजिए, आपके फेब के लीजिए 28, 26 प्लस फेब के 28, और ये बन के बना 54, 60 दिन है, तो 6 दिन और ऐड करेंगे, तो 6 दिन ऐड किया तो आंसर क्या निकल गया, 6 मार्च। तो 8 फेब एंड 6 मार्च देख लीजिए, ये निकल के आ रही है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा, हाउ मेनी शेयर्स डायमंड लिमिटेड शेल बी इंटाइटल टू टेक एंड नॉट इंटाइटल टू टेक। कितने आप ले सकते हो, कितने आप नहीं ले सकते हो। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था, क्योंकि शेयर्स के ऊपर हमने पहले ही पढ़ लिया था। देखिए 3 लाख शेयर थे टोटल,
25,000 तो आपके पास हो गए थे ट्रांसफरी और वो सब्सिडरी के मिला के, राइट। 25 एंड 5 ये माइनस हो जाएंगे। देन 3,000 मैंने बताया था डिसेंटिंग, जिनकी एनसीएलटी ने अपील अलाउ कर दी थी, क्योंकि बाकियों को तो डिस्मिस कर दिया, राइट। तो 3 लाख में से ये सब आप माइनस कीजिए तो कितना बन गया, 2,67,000 यहां निकल के आता है कि आप 2,67,000 ले सकते हो और कितने नहीं ले सकते, क्योंकि 267 के आपको 2 ऑप्शन नजर आ रही, ए एंड सी, तो कितने नहीं ले सकते हो। देखिए जैसे यहां पे डिसेंटिंग के बारे में बड़ा क्लियरली लिखा था कि ट्राइब्यूनल डिसमिस द एप्लीकेशन मेड बाय 2,000 शेयर होल्डर्स होल्डिंग व्हाट 4,500 शेयर्स। तो दोबारा देखिए, ट्राइब्यूनल डिसमिस द एप्लीकेशन मेड बाय 2,000 शेयर्स होल्डर्स, इनकी तो डिसमिस होगी 45 की, एंड अलाउड द एप्लीकेशन मेड बाय हाउ मेनी 3,000 शेयर होल्डर्स होल्डिंग हाउ मेनी शेयर्स 3,000। तो नेचुरल आप 3,000 शेयर नहीं ले सकते। अब इस ऑप्शन में से 3,000 वाली देख लीजिए, तो 3,000 वाली 267 के साथ हमें ये सी ऑप्शन यहां पे नजर आ रही है, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। तो ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी, तो बड़े अच्छे से इसे कीजिए आप। होप सो आपको एक अच्छी यहां पे यूटिलिटी मिले। थैंक यू।